जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी उन माता बहनों के लिए है जो मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर आती हैं और मेरी वीडियोस देखती हैं। होता क्या है कि कई बार जिससे आपकी शादी हुई है, जो आपके पति हैं, वो आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कई बार वो किसी और स्त्री के वश में होते हैं, जिस कारण वो आपसे प्रेम नहीं करते। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस कारण स्त्रियां जो हैं वो चाहती हैं कि उनका पति जो है वो उनके वश में रहे। या फिर मान लीजिए कोई बहन है, वो किसी से प्रेम करती है और वो चाहती है कि वो उसको वर रूप में प्राप्त कर ले, उससे उसकी शादी हो जाए। लेकिन बीच में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि उस व्यक्ति से उसकी शादी नहीं हो पाती। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति जो है उस स्त्री के प्रति आकर्षित ही नहीं होता। तो वो स्त्री बहुत उदास हो जाती है, मेरी बहन बहुत उदास हो जाती है। वो चाहती है कि मेरा जो है आगे जीवन है वो उसी व्यक्ति के साथ व्यतीत हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो उन माता बहनों के लिए, क्योंकि ये गलत नहीं है, अपने प्रेम को पाना या आपका जो जीवन साथी है, आपका पति आपके अनुसार चले, ये भी कोई गलत नहीं है। तो इस इच्छा पूर्ति के लिए आज मैं आपको एक ऐसा वशीकरण बताने जा रहा हूँ कि इसमें सिर्फ थोड़ी सी सामग्री ही लगेगी। आपको कोई ज़्यादा जप भी नहीं करना है, मंत्र भी मैं आपको बताऊँगा और बहुत ही सरल सा मंत्र है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो दे दूँगा। और थोड़ी सी सामग्री की ज़रूरत है, ज़्यादा आपने इस टोटके में कुछ करना नहीं है, पर ये टोटका बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। क्योंकि आज मैं यूट्यूब पे इस टोटके को देने जा रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे पर बहुत सारी उंगलियाँ उठेंगी कि तंत्र को बहुत विस्तार से मैं बता रहा हूँ। तंत्र देखने में जितना कठिन लगता है ना, उतना कठिन है नहीं। कुछ इसके टोटके बहुत ही सरल हैं, केवल विधियाँ हैं, पर वो इतनी सटीक विधियाँ हैं कि उनको करने से ही वशीकरण आप किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने अपने प्रेमी या अपने पति का वशीकरण कैसे करना है। और जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और तंत्र मंत्र की जानकारी उनको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा कि बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि वशीकरण आपने अनायास ही नहीं करने लग पड़ना कि मैं एक्सपेरिमेंट तौर पर करके देखती हूँ कि मेरा पति मेरे वश में हो जाता है या नहीं, या मेरा प्रेमी जो है वो मेरे वश में हो जाता है। आपने इस वशीकरण का प्रयोग तभी करना है मेरी माता बहनों, तभी करना है जब बहुत जो पानी है सर के ऊपर से निकल जाए, बहुत ही ज़्यादा हद हो जाए। मान लीजिए किसी का पति है, अब वो रोज़ शराब पी कर आता है और मारपीट करता है घर में, और अपनी पत्नी की बिल्कुल भी कोई बात नहीं मानता है, ना ही वो घर में बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए कोई खर्च देता है। अगर पत्नी थोड़ा बहुत किसी के घर में काम करके या थोड़ा बहुत पैसे कमाती है तो उसके पैसे भी छीन लेता है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या इस तरह के व्यक्ति का वशीकरण होना ज़रूरी नहीं है? अगर वो अपनी पत्नी के वश में हो जाए और उसकी बात मानने लगे, शराब ना पिए और अपने बच्चों का जीवन यापन अच्छी तरह करे, तो इसमें बुराई क्या है? तो इस तरह की स्थितियों में आपने वशीकरण करना है और किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं। एक बार आईने के सामने खड़े होना है और देखना है कि क्या मुझे इस विधि विधान की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और आप अपनी जगह गलत हुए और आपके ऊपर आकर ये वशीकरण गिर गया, तो उसकी जिम्मेवारी मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा मित्रों। तो मेरी माता बहनें, वशीकरण करने से पहले सतर्क हो जाएं और अगर बहुत ज़रूरत है तभी इसे करें। तो चलिए आपको मैं विधि विस्तार से बता देता हूँ।
सबसे पहले मेरी माता बहनों, हम सामग्री जान लेते हैं। सामग्री क्या है? कुछ भी नहीं। एक आपको चाहिए मीठा पान और एक आपको चाहिए कबूतर। अब आप बोलेंगे हम कबूतर कहाँ से लेके आएंगे? तो ऐसे देवियों बहनों, ऐसे कुछ नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति या आपके प्रेमी आपके वश में रहें, तो ये थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। आपको एक कबूतर मारकर लाना है। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कबूतर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपने क्या करना है कि कबूतर कुछ लोग खाते हैं, उसका मांस खाते हैं, तो उनको आप कह दीजिए कि मुझे एक कबूतर मारकर दे दें, और उसको आपने मारकर ताज़ा घर पे ले आना है। दिन में ही आप मंगा लीजिए, और साथ में एक आप मीठा पान जो है वो मंगाकर घर में रख लीजिए। जब आपके पति देव या फिर अगर आपका प्रेमी है वो कहीं पे गया हुआ है, तो अब जो आगे मैं विधि विधान आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आपने पान खिलाना है उसको। तब वो पान आपने कैसे खिलाना है वो आपने देखना है, क्योंकि मीठा पान कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप 3-4 घर में ला के रख लीजिए। अगर आप जैसे एक आप खाएंगे, एक उनको खिलाएंगे, तो कोई भी खा ही लेगा, मना नहीं करेगा। और जिस तरह मैं आपको खिलाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें शक भी नहीं पड़ेगा। करना क्या है आपने, अब मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, देख लीजिए। कोई आपको नक्षत्र की ज़रूरत नहीं है, कोई समय की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ये टोटका हो सकता है। शनिवार का दिन हो तो और भी बेहतर है, लेकिन कोई भी दिन चलेगा, कोई भी समय चलेगा, कोई इसमें सीमा नहीं है। और मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ, अपने मुख से 3 बार बोल के दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगा। ये पहले से ही मेरे द्वारा इसको जागृत किया हुआ है, तो आपके केवल बोलने मात्र से ही काम हो जाएगा। तो आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं ध्रीं क्रीं ठा ठा। 2 बार मैं और बोलूँगा, ओम ह्रीं ध्रीं क्रीं ठा ठा। ओम ह्रीं ध्रीं क्रीं ठा ठा। ये मैंने 3 बार आपको पढ़ के बता दिया मंत्र। अब आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं एक बार लिख दूंगा इसको, नहीं तो वहाँ से आप देख लें। इस मंत्र को आपने, जो आपने कबूतर मार के लाया होगा, उसके ऊपर पढ़ना है। अब आपने इसको ऑड नंबर में पढ़ना है, इसको इवन नंबर में नहीं पढ़ना। यानी कि आपने 1 संख्या, 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या ऐसे पढ़ना है। कभी भी इसको 2 की संख्या में, 4 की संख्या में, 6 की संख्या में इसको नहीं पढ़ना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जितना ज़्यादा आप जप करेंगे, मान लीजिए आप 21 बार करते हैं, 31 बार करते हैं, 51 बार करते हैं, 101 बार करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पति सुबह 9 बजे जाते हैं, तो आपने ये टोटका शुरू किया है, वो शाम को 4 बजे आते हैं, तो कितना समय है? आप और संख्या में जितना ज़्यादा जप कर लेंगे, 1 घंटा जप कर लो, 2 घंटा जप कर लो, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी संख्या में इसको जप कर रही हूँ, वो आपने जप कर लेना है। जप करके आपने इसके ऊपर फूंक मारनी है। जो आपने जब, जैसे आप मान लीजिए एक बार आपने मंत्र पढ़ा ओम ह्रीं ध्रीं क्रीं ठा ठा, और एक बार फूंक मार देनी है। फिर आपने पढ़ा ओम ह्रीं ध्रीं क्रीं ठा ठा, फिर फूंक मार देनी है। ऐसे आपने करते जाना है। अब आपने करना क्या है, मान लीजिए आपने सोचा मैं 2 घंटे जप करूँगी, 2 घंटे आपने जप कर लिया। उसके बाद में इसके बीच में से, जो कबूतर है उसके बीच में से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा आपने निकालना है, और इस पान के मध्य में रख देना है। पान को खोलिए, उसमें सामग्री होती है, उसके बीच में छोटा सा टुकड़ा, जो दिखे भी ना, इतना छोटा सा टुकड़ा लेना है, और उसके बीच में मिक्स करके पान बंद करके आपने रख लेना है। और आप ऐसे बहाना भी लगा सकते हैं, जैसे नाइट में आपने डिनर किया और आपने बोला कि मैंने मार्केट गई थी, मीठे पान लेके आई थी, मन कर रहा था, तो एक आप अपने पति को खिला दीजिए, एक खुद खा लीजिए, ताकि उसे शक भी ना पड़े। जैसे ही आप देखेंगे कि आप ये मीठा पान उसे खिलाएंगे, सिर्फ 1 हफ्ता क्या, 2-3 दिन में ही आप असर देख लीजिए,
और जो आप कहेंगे वो आपकी बात मानेगा। जो बुरी आदतें आप छुड़ाना चाहते हैं वो आप छुड़ा सकते हैं। और अगर आप जिस तरह आप कहेंगे वैसे आपका पति या प्रेमी जो है वह आपके अनुसार ही कार्य करेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और ये वाला वशीकरण टोटका ही मैंने इसलिए बताया क्योंकि माता बहनों को इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी सामग्री है, अब इतनी पीड़ा तो आपको लेनी पड़ेगी। और मैंने इतना भी बोल दिया कि चाहे 1 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, कोई हज़ारों में इसका जप भी नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आज अपने माता बहनों की भलाई के लिए, कि उनका जीवन जो है और भी सुखमय बने, वो उनको अच्छी लगी होगी। और आप ये टोटका ज़रूर करके देखिए, आपका ज़रूर लाभ होगा। हो सकता है कि हाँ, एक बात और है कि अगर आपको लगे कि थोड़ा लाभ कम हो रहा है तो आप इस टोटके को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। इसको दोबारा दोबारा आप जैसे 1.25 महीने के बाद दोबारा कर लिया, फिर 3 महीने के बाद दोबारा कर लिया, गैप डाल के इसको दोबारा भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो जानकारी आज मैंने दी वो आप सबको अच्छी लगी होगी। मेरी माता बहनों ने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।